हमने शो करना है कि जो ये सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। तो पहले हमने ए एन लिखा, फिर ए एन प्लस वन लिख लिया, एन प्लस वन पुट कर दिया। अब दोनों का डिफरेंस करो, डिफरेंस करेंगे तो इससे पहली टर्म है 3 रेज़ टू पावर एन, 1/3 रेज़ टू पावर एन, ठीक है। इससे पहली टर्म, क्योंकि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो n है तो n प्लस वन, तो ये वाली टर्म आएगी इससे पहले। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये आपस में सभी टर्म्स कट जाएंगी, 1/3 की पावर n तक सिर्फ यही वाली टर्म बचेगी। तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ से आ गया ए एन प्लस वन, ये पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ से आ गया ए एन प्लस वन माइनस ए एन पॉजिटिव, तो यहाँ से आ जाएगा ए एन प्लस वन इज़ ग्रेटर देन एन। तो ये डेफिनेशन है कि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है, अगर ये प्रूव हो जाए। अब उसके बाद ए एन इसके बराबर है, तो ये जी पी है, जी पी का हमने सम निकाल लिया, इसके बराबर आ गया। तो ये नंबर है 3/2 माइनस समथिंग, 3/2 में से ये कुछ माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर 3/2 से छोटा है, क्योंकि ये उसके बराबर है। अगर 3/2 से कुछ माइनस कर दें, अगर अकेला 3/2 ले लेंगे तो नेचुरली वो इससे बड़ा होगा। तो ये सीक्वेंस ए एन है, इंक्रीजिंग भी हो गई, बाउंडेड भी अबव भी हो गई, बाउंडेड अबव भी होगी, क्योंकि इस नंबर से सभी टर्म्स छोटी हैं। तो जो इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड अबव होगी वो कन्वर्जेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, वो कहता है कि ये डाइवर्ज कर रही है, सेम उसी तरह ही करना है। ये इंक्रीजिंग हो गई, इसमें n प्लस वन, ये टर्म्स सेम है यहाँ तक, तो इनको माइनस करेंगे, ये एक टर्म बचेगी, तो ये इंक्रीजिंग होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर आ गया, ये डिफरेंस जो है पॉजिटिव है। अब उसके बाद ए टू एन माइनस ए एन ले लिया। ए टू एन का मतलब, इसको n का मतलब है कि n तक सम लिखना है, 2n का मतलब है कि 2n तक सम लिखना है। अगर 2n तक जाएंगे पहले तो एक 1/n आएगा, उसके बाद 1/n प्लस वन, फिर n प्लस टू, तो जाके 2n आएगा। उसमें से an तक माइनस कर देना है, an वाली टर्म ये सारी माइनस कर देनी है। अब माइनस करेंगे, ये वाली टर्म्स कॉमन है, माइनस हो जाएंगी, यहाँ से बच जाएगी टर्म्स n प्लस वन से 2n तक। अब देखो, जो n प्लस एन होता है n प्लस वन से बड़ा होता है, और रेसिप्रोकल ये उससे बड़ा होगा, तो ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है, दीज आर ग्रेटर देन ई, ये भी 1/2n से बड़ा। इसी तरह n प्लस टू भी लिख सकते हैं, n प्लस थ्री भी लिख सकते हैं, सेम फार्मूला। सो ईच इज़ ग्रेटर देन 1/2n, ईच इज़ ग्रेटर देन 1/2n, 1/2n को तो 1/2n ही लिख सकते हैं। ये टोटल है 2n टर्म्स, तो ये n टर्म्स है, एडिशन n/2 1/2 आ गया। तो ये, तो देखो ये जो अगर ये कॉची सीक्वेंस है तो ये एप्सिलॉन से छोटी होनी चाहिए, पर ये एप्सिलॉन से बड़ी आ रही है, क्योंकि एप्सिलॉन तो 0 के नज़दीक बहुत छोटा नंबर है, ये एप्सिलॉन से छोटी तो हो ही नहीं सकती, ये तो 1/2 से भी बड़ा है। हमें तो एप्सिलॉन 0 के नज़दीक लेना है, ये एप्सिलॉन से लेस देन नहीं हो सकती, क्योंकि ये 1/2 से भी बड़ी हो गई। तो एप्सिलॉन से ये छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि एप्सिलॉन तो इससे भी छोटा नंबर ले सकते हैं, तो ये कन्वर्जेंट नहीं है। देखो, अब ये जो इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती बाय थ्योरम, जो इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जन ना करे वो डाइवर्ज करती है प्लस इन्फिनिटी को।